स्मोकिंग अगर इसे आगे चलकर लाइफस्टाइल कहने लगे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि टीनेज से लेकर ओल्ड एज तक सबकी पहली मोहब्बत जो बनती जा रही है। और हो भी क्यों ना, इसका जो धुआं है जो सांसों के साथ फेफड़ों में जाता है और धीरे से दिमाग को छू के निकल जाता है, क्या तो सुरूर और सेटिस्फेक्शन देता है। किसी चैन स्मोकर से पूछो जरा वो बाबू भाई की चाय की दुकान और हाथ में गोल्ड फ्लेक का स्वाद, वो दिन भर की सारी टेंशन, दिमाग की कश्मकश में सिगरेट की सिर्फ एक कस से सारी कश्मकश गायब हो जाना। एक स्मोकर और सिगरेट का ये पवित्र रिश्ता है, ये जो प्यार है, ये दरअसल एक तरफा है। सिगरेट इस रिलेशनशिप में ठीक उस मनुष्य लड़की या लड़के जैसी है जो आपका चैन, सुकून, दिल, दिमाग, लीवर, फेफड़े सबको बर्बाद कर देना चाहती है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मोहब्बत भी ऐसी कि स्मोकिंग की वजह से इंडिया में हर 8 सेकंड में एक इंसान की मौत होती है और हर साल 9,26,000 लोग अपने प्यार में कुर्बान हो जाते हैं। और एक हर स्मोकर को पता रहता है कि धीमा जहर कितना जहरीला है, पता सबको है, लेकिन इसे छोड़ता। तो आइए जानते हैं वाल सी चीज की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ अजीब व गरीब तो कुछ दिमाग हिला देने वाली बातें जिसे आप शायद ही जानते हो। एक सर्वे की माने तो अगर आप किसी भी स्मोकर से पूछोगे कि आपने सबसे पहले सिगरेट कब पी थी और क्यों, तो 90% लोग यही कहेंगे कि जब हम टीनेजर हुआ करते थे तो दोस्तों में थोड़ा शो ऑफ करते हुए सबसे पहले सिगरेट का धुआं अपने अंदर लिया। जोर से खांसी आई, सर घूमा, मानो शरीर सीख सीख के केरा हो, इस भाई ऐसी चीज को मुझसे दूर रख। लेकिन नहीं, शो ऑफ जो करना था, संघर्ष करके पूरी सिगरेट पी डाली और ये हरकत बार बार हुई। और कभी ये धुआं, ये सुरूर अपना सा लगने लगा, पता ही ना चला। यानी कि पहले शो ऑफ, फिर मजा, फिर आदत, फिर कभी ना छूटने वाली लत। हर एक स्मोकर, हर एक सुट्टेबाज की बस ये एक कहानी है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि धूम्रपान करने वालों को कोविड का सबसे कम खतरा है। और ये सर्वे 10,427 एडल्ट्स पे किया गया जो कि स्मोकिंग किया करते थे और रिजल्ट में सिर्फ 4% लोगों को इस कोविड हुआ। यहाँ तक कि अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने भी हाल ही में एक शोध किया कि अमेरिका में 7,000 कोरोना पॉजिटिव में मात्र 1% ही स्मोकर्स निकले। वही यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने भी ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, अमेरिका समेत कई देशों में रिसर्च की और यही बात सामने आई कि हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले कोविड पेशेंट्स में सिगरेट पीने वाले पेशेंट्स काफी कम नंबर्स में थे। और इसका रीजन रिसर्च वाइज बताया जाता है कि स्मोकिंग की वजह से गले में म्यूकस यानी बलगम का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है और इस बलगम में निकोटिन का परसेंटेज काफी ज्यादा रहता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना सबसे पहले आपके गले में अटैक करता है, यही उसका फर्स्ट स्टेप है। और वहीं दूसरी तरफ सिगरेट के धुएं से बना हुआ ये बलगम कोरोना को अपना फर्स्ट स्टेप चलने ही नहीं देता। इस वजह से स्मोकर्स कोरोना से बच जाते हैं। वैसे इस बात की अभी तक पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, बट फिर भी ये बात जानकर हर एक सुट्टेबाज खुश तो बात हो गई। सिगरेट पीने वाले और बीड़ी पीने वालों में बरसों से जुबानी लड़ाई चलती आ रही है। सिगरेट पीने वाले कहते हैं कि ये कम नुकसान करती है, तो वहीं बीड़ी पीने वाले कहते हैं कि ये कम नुकसान करती है। और वाकई में इसका आंसर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बीड़ी पीने वालों को कहना है कि बीड़ी को सादे शुद्ध जर्दे को तेंदू के पत्ते में डालकर रोल कर बनाया जाता है और तेंदू का पत्ता कई आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होती है। तो एक नजर से ये प्राकृतिक हानिकारक धुआं है जो बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता कंपेयर टू सिगरेट। तो वहीं सिगरेट पीने वालों को कहना है कि बीड़ी में सिगरेट की तरह नीचे फिल्टर नहीं होता, जिसकी वजह से धुआं डायरेक्ट फेफड़ों में जाता है और सिगरेट के मुकाबले ज्यादा डैमेज पहुंचाता है, जो कि सुनने में लॉजिकल भी लगता है। और अगर आप किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर, रिसर्चर से इस बारे में राय लेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि बीड़ी इज मोर हार्मफुल कंपेयर टू सिगरेट। इतना कहना सुनना होता ही है कि बीड़ी पीने वाले आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि ये भारत के इतने बड़े और विशाल मार्केट में बीड़ी को बदनाम करके सिगरेट को प्रमोट करने की एक सोची समझी साजिश है, जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। क्योंकि सिगरेट में 13,000 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और ज्यादा निकोटिन होता है जो बीड़ी के मुकाबले ज्यादा टार प्रोड्यूस करता है। और हाल ही में एशिया की एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 13 एशियन कंट्रीज पर रिसर्च की कि ये स्मोकिंग की वजह से कौन सी कंट्रीज में कितनी डेथ कैजुअलिटीज होती है। उसमें इंडिया सबसे कम डेथ कैजुअलिटी के साथ सबसे आखिरी नंबर पे था। और भारत में स्मोकर्स में 80% लोग बीड़ी पीते हैं और सिगरेट पीने वाले 19% और 1% तो बीड़ी सिगरेट के मुकाबले कम नुकसान करती है। इस बात में कुछ तो दम है। वैसे जहर कम खाए या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको पता है 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के शुरुआत तक स्मोकिंग करना काफी सेहतमंद माना जाता था।
और लोगों ने इसे अपनी शान और शौकत से जोड़ दिया था। जितनी महंगी सिगरेट उतना ऊंचा उसका कद, रिस्पेक्ट। फिर क्या बच्चे और क्या औरतें सभी धड़ल्ले से सिगरेट पिया करते थे और ये सब कुछ लगभग 100 सालों तक चलता रहा, जब तक जर्मनी में हिटलर एज ए लीडर नहीं आया। हिटलर उसकी नाजी कम्युनिटी ने ही सबसे पहले सिगरेट पर शोध किया और पाया कि सिगरेट का धुआं लोगों को किस कदर बीमार कर रहा है। हिटलर ही वो पहला इंसान था जिसने सिगरेट को लेकर पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाई और बड़े बड़े अभियान चलाए। और मजे की बात पता है क्या है? हिटलर खुद एक ड्रग एडिक्ट था। वैसे ये फैक्ट दोबारा रिपीट हुआ है। अगर आपने अभी तक हिटलर फैक्ट बेस्ड वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन। 1964 से लेकर अभी तक स्मोकिंग की वजह से लगभग 50 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है और इनमें 10 करोड़ लोग वो थे जो कि स्मोकिंग किया नहीं करते थे बट उनके दोस्त या रिलेटिव पक्के स्मोकर थे। तो अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो बट लगातार किसी स्मोकर के साथ रहते हो तो आप भी लगभग उतना ही धुआं अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे होते हो जितना कि एक स्मोकर करता है। और फिर स्मोकिंग करने से जो बीमारियां होती है वो आपको भी हो सकती है। तो जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनके लिए एक एडवाइस, आपका कितना ही क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड हो जो हर वक्त स्मोकिंग करता रहता है उनसे थोड़ा डिस्टेंस मैनेज करके रखें एंड बी केयरफुल। किसी को गोल्ड फ्लेक पसंद है तो किसी को मेंथोल वाली, तो किसी को एडवांस, किसी को इनसे भी जी नहीं भराता। मालबोरो, ग्लोब और गोदाम गरम जैसी हैवी सिगरेट्स के पैकेट क्यों ही खत्म कर देते हैं। पर कभी सोचा है कि सिगरेट की इस मल्टी बिलियन मार्केट में कौन सी सिगरेट कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है? अगर हम इसे नंबर वाइज पोजीशन दे तो नंबर 5 की पोजीशन पे आती है बेंसन एंड हेजेस। ब्रिटेन की सिगरेट इंडिया में काफी फेमस है। रीजन है इसमें डाला हुआ वर्जीनिया का स्ट्रॉन्ग तंबाकू। इससे डबल फ्लेवर आता है और इस एक सिगरेट की कीमत लगभग 25 से 30 रुपए है। वहीं 4th पोजीशन पे है फोर स्क्वायर। स्कॉटलैंड और इंडिया में बनने वाली फोर स्क्वायर छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक काफी फेमस है और इसका रीजन है कम पैसों में शानदार क्वालिटी। वही मालबोरो 3rd पोजीशन पे है। मालबोरो के बारे में कहा जाता है जो एक बार मालबोरो पी लेता है वो दूसरी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता। ये ब्रांड पूरी दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे और इंडिया में 3rd पोजीशन पे। और ये सिगरेट जानी जाती है अपनी शानदार क्वालिटी और अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स के लिए। 2nd पोजीशन पे आती है विल्स। विल्स की नेवी कट और क्लासिक पूरे भारत में कोने कोने गली नुक्कड़ तक देखने को मिल जाएगी और इतनी हाई सेलिंग का रीजन है सिगरेट ब्रांड का काफी पुराना होना। इस सिगरेट की एज लगभग 60 साल है और नंबर 1 की पोजीशन पे कौन सा ब्रांड है तो बताने की जरूरत ही नहीं है। शुरू में खानदानी सिगरेट के नाम से बिकने वाली गोल्ड फ्लेक। भारत की ऐसी कोई शॉप नहीं होगी जहाँ पे ये सिगरेट ब्रांड न बिकता हो। सिगरेट में पिछले 15 सालों से मोस्ट सेलिंग ब्रांड बना हुआ है और ये ब्रांड कनाडा, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि अफ्रीकन कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा यही ब्रांड बिकता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि गोल्ड फ्लेक सिर्फ इंडिया में सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है तो ऐसा नहीं है। यह ब्रांड पूरी आधी दुनिया में राज करती है। किसी भी स्मोकर की सिगरेट की लत की वजह इसमें पाया जाने वाला निकोटीन, ये निकोटीन है जो आपके ब्रेन में पहुंचता है और फिर ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और डोपामिन ही वो हार्मोन है जो खुशी का एहसास कराता है और ऐसे में दिमाग को निकोटीन की लत हो जाती है और फिर सिगरेट को बार बार पीने के लिए दिमाग में तलब पैदा होती है और फिर मजबूरन लोग इसके आदी हो जाते हैं। बट जो लोग तहे दिल से सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं वो लोग ई सिगरेट की तरफ रुख करते हैं। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक वेपराइजर है जो कि फ्लेवर्ड लिक्विड को हीट करके वेपर्स बनाता है जिसे सिगरेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके रेपर्स यानी धुएं में निकोटीन फ्लेवर होता है जो कि निकोटीन चिंगम जैसा ही है बट ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि ये एज ए रेपर काम करता है। जल्दी दिमाग में पहुंचकर निकोटीन की तलब को पूरी करता है, वो भी बिना किसी नुकसान के। और ये सिगरेट की पॉपुलरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये असली सिगरेट से कई गुना ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करती है जिसके चलते ई सिगरेट पीने वालों ने इसी से कुछ ट्रिक्स करना शुरू कर दी है जो कि देखने में काफी कूल और एंटरटेनिंग लगता है। इन ट्रिक्स को वेब ट्रिक्स के नाम से जाना जाता है और इन वेब ट्रिक्स करने वालों की बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बन चुकी है और उनके बहुत बड़े लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और काफी अच्छे खासे प्राइजेस भी दिए जाते हैं। इन कॉम्पिटिशन्स को क्लाउड चेसिंग कॉम्पिटिशन्स के नाम से जाना जाता है और वेब ट्रिक्स करने वालों को क्लाउड चेजर्स कहा जाता है। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कई कंट्रीज में इस गेम को एज ए स्पोर्ट खेला जाता है। 2001 में फिलिप मॉरिस ने चेक गवर्नमेंट को सिगरेट को सपोर्ट करने को कहा क्योंकि इससे उनके देश में डेथ रेट्स बढ़ेंगे जिसकी वजह से जिन लोगों की रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है वो लंबे वक्त तक नहीं देनी पड़ेगी और बुजुर्गों को जो घर अलॉट करा कर दिए जाते हैं वो भी जल्दी खाली हो जाया करेंगे क्योंकि वो सभी जल्दी सिगरेट की वजह से मर जाया करेंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब्स जो जल्दी खाली नहीं होती वो सिगरेट की वजह से खाली हो जाया करेगी और जो लोग बेरोजगार है उनको वो पोजीशन दे दी जाएगी। और गवर्नमेंट को फिलिप मॉरिस की ये बात पसंद भी आई। सिगरेट बनाने वाली कंपनी को अच्छे खासा सपोर्ट किया और बिजनेस को अच्छे से करने को कहा। गवर्नमेंट ने उन सिगरेट बनाने वाली कंपनी से अच्छा खासा टैक्स भी ले लिया। एंड गेस व्हाट, इसका रिजल्ट 5 साल बाद ही दिखने लगा। रिटायर्ड लोग जल्दी मरने लगे और घर भी जल्दी खाली होने लगे और गवर्नमेंट जॉब्स भी। और ये सब कुछ हुआ सिगरेट की बदौलत और ये स्कीम आज दुनिया के हर देश अपनाते हैं। कभी सोचा है कि इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद ये सिगरेट इतने धड़ल्ले से क्यों बिकती है? क्योंकि इससे काफी हद तक जनसंख्या में बैलेंस बना रहता है।
और बदले में सिगरेट बनाने वाली कंपनियां सरकार को अच्छा खासा टैक्स भी पे करती है, यानी कि सफाई भी मुफ्त में हो रही है और उसका पैसा भी मिल रहा है। तो अगर आप एक स्मोकर हो तो आप इस महान सफाई अभियान को योगदान दे रहे हो और कुछ नहीं। और जो लोग सिगरेट के खिलाफ बड़े बड़े नारे लगाते हैं, इसे बैन करने की मांग करते हैं, उन्हें मैं बता दूं ये चीज न कभी बैन हुई थी और न कभी होगी, क्योंकि ये सिस्टम का एक हिस्सा बन चुकी है। और सिगरेट ही क्यों, दारू हो या बियर, लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहले यही चीजें तो अवेलेबल हुई थी देश की इकोनॉमी सुधारने के लिए। आगे आप खुद समझदार हो। वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है। वैसे उस इंसान की अभी तक खोज नहीं हुई जिसने तंबाकू को लपेट कर चलाकर इतना महान धुआं अपने अंदर लेकर बाहर छोड़ा हो और चरम सुख की प्राप्ति कर ये बोला हो। और मॉडर्न सिगरेट, इसमें ऊपर रोलिंग पेपर, अंदर ढेर सारा तंबाकू और नीचे फिल्टर लगा होता है। इस सिगरेट का आविष्कार जेम्स बेकन ड्यूक, यही वो इंसान था जिसने मॉडर्न सिगरेट का आविष्कार किया। किसी चेन स्मोकर की नजर में ये इंसान किसी महान साइंटिस्ट से कम नहीं होगा, क्योंकि यही वो इंसान था जिसने मॉडर्न सिगरेट को बनाया और उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। और पहुंचाया भी ऐसे कि इस इंसान ने अपनी जीवन की सारी कमाई, लगभग 2 करोड़ रुपए, अपनी सिगरेट की ग्लोबल प्रमोशन में लगवा दी। और ये बात 1850 ईस्वी की है, यानी कि आज के टाइम पे उस रकम को कन्वर्ट करें तो अरबों रुपए निकल कर आते हैं। इतनी रकम सिर्फ सिगरेट की ग्लोबल प्रमोशन में लगा दी। और एडवर्टाइजमेंट भी ऐसा किया कि जगह जगह अफवाह फैला दी कि सिगरेट सेहत के लिए काफी अच्छी होती है, इससे दमा, खांसी, अन्य तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है, ये आपके स्टेमिना को बढ़ा दे, उम्र बढ़ा के रख दे, आपकी जिंदगी को जोश से भर दे। एंड गेस व्हाट, लोग ये बात मान भी गए। वो जमाना ही कुछ ऐसा था, ना कोई साइंस लैब और ना ही कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और लिटरेसी रेट की तो बात ही मत करो। इस टाइप का प्रचार ही क्या हुआ, मिलियंस ऑफ बिलियन सिगरेट क्यों ही एक दिन में बिक जाया करती थी। ये इंसान देखते ही देखते रिचेस्ट मैन ऑफ द अमेरिका बन गया। इस इंसान ने पूरी बिजनेस वर्ल्ड को बताया कि एडवर्टाइजमेंट में कितनी ताकत होती है। वैसे अगर फेक एडवर्टाइजमेंट कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसी के नक्शे कदम पर आज की मल्टी बिलियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ रिलेटेड कंपनियां चल रही हैं। यू नो, ये लगा लो 30 दिन में मोती ऐसे गोरे हो जाओ, या ये कैप्सूल खा लो, मस्कुलर बॉडी बन जाएगी, सारी छोरियां आपके कदमों में। तो जेम्स बेकन ड्यूक, इस इंसान को 2 चीजों के लिए कोसा जाता है, एक तो सिगरेट को बनाने और उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने, और दूसरा फेक एडवर्टाइजमेंट यानी नकली प्रचार की शुरुआत करने के लिए। सिगरेट के नुकसान की बात करें तो हर एक स्मोकर जानता है कि इससे कैंसर होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्रेन में ट्यूमर या गले या मुंह में कैंसर हो सकता है। एज यूजुअली अधिकतर स्मोकर बस यही बात जानते हैं, बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पे सिगरेट डैमेज ना पहुंचाती हो। सिगरेट की वजह से आपको अस्थमा, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, और ये हार्ट अटैक ऐसा वैसा नहीं होता जब तक आपकी जान ना चली जाए। साल भर में बैक टू बैक 2-3 बार आते हैं, क्योंकि सिगरेट आपके हार्ट मसल्स को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और धीरे धीरे आपका हार्ट का साइज ही चेंज हो जाता है। जिंदा बचने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और वहीं ब्लड वेसल्स में हाथ के छोटे वेसल्स ब्लॉक होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हाथ हैंड डेड भी हो सकता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इस कंडीशन को फ्रोमैग्नेटिस ऑब्लिटेरियंस डिजीज कहा जाता है। अगर आप मेडिसिन से ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो हाथों को काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। वहीं पैरों में पेरीफेरल वेस्कुलर डिजीज, स्किन रिंकलिंग, चेहरे पे झुर्रियां आना, 25 की उम्र में 40 के लगने लगना, पाल्मोप्लांटर पुस्तुलोसिस जैसी बीमारियां होना, जिसमें हाथ पैरों को कुछ ऐसा हाल हो जाता है। और कैंसर भाई की बात करें तो इसोफेगियल कैंसर यानी फूड पाइप आहार नली में कैंसर होना, लॉरेंजियल कैंसर, ये वही हिस्सा है जो वॉइस प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू हम बात कर पाते हैं, ओरल कैंसर, मुंह के किसी भी हिस्से में कैंसर होना, इसके अलावा ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, पेनक्रियास कैंसर, स्टमक कैंसर, फीमेल्स में वेल्वुर कैंसर, सर्विकल कैंसर मतलब बच्चेदानी में कैंसर होना, यहाँ तक कि कोलोरेक्टल कैंसर आपकी आंतों तक को नहीं छोड़ा। तो वहीं बोन्स की अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी कमजोर होना, जॉइंट्स कमजोर होना, फ्रैक्चर हीलिंग पावर कम होना, थोड़ी मेहनत करने में ही बॉडी में बेमतलब की इंजरीज होना, वही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, लेस स्पर्म काउंट जिसकी वजह से इम्पोर्टेंसी आना। वहीं दिमाग की अगर बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर। हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ, पूरा दिन कम पड़ जाएगा इसको नुकसान गिनाते गिनाते, और इतना नुकसान भी क्यों ना पहुंचा है। एक सर्वे के मुताबिक सिगरेट से निकलने वाला धुआं और उससे जमा होने वाला ये टार किसी गंदे नाले के पानी से भी 10 गुना ज्यादा गंदा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद स्मोकर्स की गिनती घटने की बजाय उल्टा बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। मुकेश भाई समझा के ऊपर निकल गए, फिर भी सिगरेट बनाने वाली कंपनीज और इंडस्ट्रीज मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस कमा रही है, और ब्लैक मार्केट की कमाई की तो बात ही मत करो। सिगरेट के खिलाफ इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन करने के बावजूद ये मार्केट बड़ा और बड़ा होते जा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी जैसे दूध ब्रेड की तरह सिगरेट भी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनती जा रही है। वेल, इस दुनिया में किसको किसकी पड़ी है, पियो, खूब पियो, दिल लगा के पियो। रोज नियम से 10 सिगरेट डेली पीना थोड़ा टाइम लेगी है, बट 10 साल बाद अचानक से कैंसर और 2-3 बीमारियों को सुख आपको प्राप्त हो जाएगा।
उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचना, अपनी जिंदगी की सारी कमाई खुद के ऊपर लगाकर वहीं प्यार से तड़प तड़प के मर जाना, और मरते मरते खुद से ये सवाल जरूर करना कि इसने मुझे दिया क्या। अंदर से बस एक ही आवाज आएगी। तो बस आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप सिगरेट का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हुआ हो। आप अगला वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हो, राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। और जो लोग नए आए हैं जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस लाते ही रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अपने अगली वीडियो पे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।